दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम जिलाधिकारी के परिसर में है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थी आए हुए हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर में कई पीड़ा हुई है। ये सब लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तमाम विद्यार्थीगण हैं जो यहाँ पे मौजूद है। अपनी बातों को, अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए आज ये इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में आकर एक ज्ञापन जरूर दिया है। आइए आखिरकार क्या तकलीफ़ है इन्हें ये जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे स्टाफ सिलेक्शन की जो एग्ज़ाम जो हुई है उसको लेके? सर मेरा नाम संजय कुमार है। मैं 18 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल मेंस की उसके लिए बैठा हुआ था। एक्चुअली होता यह है कि एग्ज़ाम के पहले हम लोगों को रफ शीट, पेन और जो प्रॉपर चीज़ें होती है वो एग्ज़ाम शुरू होने के पहले प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे हम अपना एग्ज़ाम यथावत रूप से दे पाएँ। लेकिन इस सेंटर पर हुआ ये है कि हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, 10 मिनट निकल चुके थे, उसके बाद हमको पेन और रफ शीट इवन उसके बाद भी प्रोवाइड नहीं कराया गया। उसके बाद जब इन्विजिलेटर जो है रफ शीट और पेन लेके आए तो बच्चों में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई कि पेन कहाँ से ले, रफ कहाँ से ले, रफ शीट फट रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, पूरा टर्बुलेंस और पैनिक का माहौल क्रिएट हो चुका था। सभी परीक्षार्थी जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और इस वजह से सबका एग्ज़ाम जो है पूरा ख़राब हो चुका है। इस एग्ज़ाम में एक एक सेकंड का बहुत महत्व होता है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन को करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है, लेकिन शुरू के 10 मिनट तो जा ही चुके थे, लेकिन जब रफ शीट और पेन आई उसके बाद जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ और उस वजह से जो मानसिक हालत बिगड़ी है बच्चों की, इस कारण सबका पेपर बहुत बिगड़ चुका है। मतलब ये हमारे भविष्य के साथ पूर्णतः खिलवाड़ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो सेंटर का स्टाफ था वो पूर्णतः इनएफिशिएंट था। उन लोगों को बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता थी कि कब कौन सी चीज़ें क्या करनी है। जैसे कि कमीशन शीट एक होती है जिसको एग्ज़ाम शुरू होने के पहले भरवा दिया जाता है, वो भी इन लोगों ने एग्ज़ाम के बीच में कमीशन शीट को वितरित किया है और हमको भरने पर मजबूर किया। ये बताइए कि तकरीबन कितने विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दी है? सर कम से कम 1500 से 2000 विद्यार्थी इस सेंटर पर मौजूद थे। क्या कहना चाहते हो आप? सर ये सेंटर जिंदल एज्युटेक गोंडखेरीचं सेंटर आहे हा। तर इथे खूप मोठ्या प्रमाणाने टर्ब्युलन्स झालेला आहे। ह्या एक्झाम म्हणजे हे एक्झाम एसएससी सीजीएल मेन्सची एक्झाम होती आणि मेन्सची एक्झाम राहिल्यामुळे हा आमचा पूर्ण भविष्याचा प्रश्न आहे। तर त्यामुळे आम्हाला खूप इथे प्रॉब्लेम झालेली आहे। तर आणि ही प्रॉब्लेम मेन एक्झाममधून झालेली नाही आहे, मिसमॅनेजमेंट झालेला आहे एक्झामचा, त्यामुळे ही प्रॉब्लेम झालेली आहे। आमची मांग ही आहे की आमची एक्झाम री एग्ज़ाम झालेली पाहिजे। बिल्कुल। आप ये बताइए कि ये जो एग्ज़ाम जो दी है ये कौन कौन से पद निकलते हैं इसमें से? सर इसमें तो बहुत सारे पद रहते हैं, जैसे लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक रहते हैं और उसमें भी मतलब बहुत अच्छी पोस्ट रहते हैं। जिनका मतलब लेवल 4 में है तो वो अपर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट रहते हैं सर, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिविजनल अकाउंट, पोस्टल असिस्टेंट, जेएसओ, एएसओ, बहुत सारे रहते हैं सर। क्या कहना चाहते हो आप? हमने जब मना किया कि हम स्टूडेंट्स से जब पैनिक किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो वहाँ के सेंटर ने ऑफिशियल्स ने ये कहा कि आप बिना बायोमेट्रिक के भी जा सकते हैं जिसको छोड़ के जाना है। हाँ सर, इसमें ये हुआ जब हमने ये सब चीज़ें वहाँ पर एक एसएससी की तरफ से कन्वीनर आता है, उनके समक्ष जब ये चीज़ें रखी, उन्होंने भी हमारा साथ देने से मना कर दिया। हमने उनको सारी सिचुएशन बताई, हमने बाहर आकर पुलिस कंप्लेंट भी की। वहाँ पर कलमेश्वर थाना से एक टीम आई, हमने उनको पूरी सिचुएशन बताई। जब हमने उनसे बोला कि आप जो ओरल में हमें वो दे रहे थे, हमने उनसे बोला कि आप रिटर्न में हमें लिख के दे दीजिए कि आप, वो ओरली हमें ये कह रहे थे कि एसएससी ने हमें ये डायरेक्शन दिया है कि यहाँ पर ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है और यदि आप इस एग्जिट वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हो, क्योंकि हमें एग्जिट वेरिफिकेशन कराना होता है एग्ज़ाम के बाद, हमने वो कराने से मना कर दिया। एग्जिट वेरिफिकेशन अगर हम नहीं कराते हैं तो उसकी लायबिलिटी उनके ऊपर आती है, तो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप अगर नहीं कराओगे तो आपको आजीवन क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने से डिबार कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे किसे ज्ञापन दिए? हमने मैजिस्ट्रेट का, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बाद किया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने विश्वास दिखाया है कि जो भी हुआ है, तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसको हम आगे रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने डायरेक्टर से भी बात की है, मुंबई के जो डायरेक्टर है उनसे भी बात की। उन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाया। अपना सेंटर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आया था, उनकी तरफ से
उन्होंने भी बोला है कि जो मैं उस लैब में अवेलेबल नहीं था, लेकिन दूसरे लैब में हुआ है कुछ तो वो कुछ ले रहे हैं उनकी तरफ से, नहीं क्या ब्रीफ ले रहे हैं और आगे प्रोसीड करेंगे वो। अब आप क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते कि हम जो स्टूडेंट वहाँ पे थे वो सेंटर पे जितने 3000 स्टूडेंट, वो सेंटर के जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी उनकी जो स्टाफ की वजह से ख़राब हुई उनकी री एग्ज़ाम की जाए वो सेंटर पे। क्या कहना चाहते हैं? सर इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी ग्रेविटी उनको मतलब कुछ पता ही नहीं है कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एक मेंस की एग्ज़ाम है, तो मतलब मेंस की एग्ज़ाम देने के बाद हम मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब मिलेंगी, तो वो सब हमसे मिस हो जाएगी सर। कितने घंटे की पढ़ाई की थी? सर पढ़ाई तो घंटे की नहीं रहती सर, कई सालों की मेहनत रहती है सर। इनको क्या पता है, इनका 10-15 मिनट में पूरा खेल ख़त्म कर दिया सर हमारा। क्या कहेंगे हम? अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारी एग्ज़ाम फिर से एक बार हो जाए, फिर से रिकंडक्ट किया जाए, बस सर। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर पढ़ने लिखने के लिए जब इस शहर के, इस देश के, इस समाज के बच्चे जब तैयार हो जाते हैं, आखिर में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से अलग करना और उनका करियर को ख़त्म करने की एक साजिश कह सकते हैं हम, क्योंकि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वो एग्ज़ाम होती है जिसमें बच्चों का करियर बनता है। अलग अलग विभागों में अलग अलग बड़े बड़े पद जो होते हैं उनके लिए बच्चे कुछ घंटे के लिए, माह के लिए, महीने के लिए पढ़ाई नहीं करते, साल साल इन्हें लग जाता है। साल साल भर पढ़ाई करने के बाद मात्र 15 मिनट में खेल खलाश, ये कामकाज होने जा रहा है, जिसके चलते वहाँ भगदड़ मची। विद्यार्थियों को जो पूरा साहित्य जो मुहैया करवाना था वो नहीं किया गया, जिसके चलते बच्चों में एक आक्रोश है और इन विद्यार्थियों ने कलमेश्वर थाने में इसकी शिकायत भी की और आज ये यहाँ के जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी से भी मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया और फिर से ये एग्ज़ाम नए सिरे से लेने के लिए इन्होंने बात कही है। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन इन विद्यार्थियों की बातों पे ध्यान देता है या फिर से एग्ज़ाम लेता है, या फिर प्रशासन के काम जैसा ढाक के 3-5 जैसा ही काम होगा। एक देखने वाली बात होगी और इस और सबन पूरे महाराष्ट्र की निगाह लगी हुई है। नागपुर के जिलाधिकारी परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट उदय के साथ संजय मिरे, HN न्यूज़ नागपुर। हमारा सबका पेपर था आज जिंदल एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। वहाँ पे हम सबका एग्ज़ाम था 9 से 12:30, 9 से 11:15 तक पहली शिफ्ट थी नागपुर में। लेकिन पहली शिफ्ट में जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद फिर हमको रफ शीट दी गई, फिर कमीशन कॉपी दी गई, फिर पेन दिया गया। गलती से वहाँ पे जो बच्चे थे, वहाँ पे जो टीचर्स थे, उन्होंने बोल दिया 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए, और रफ शीट के लिए जितने बच्चे थे सबके सब एक साथ पैनिक होने के लिए, रफ शीट मिली नहीं थी, एग्ज़ाम शुरू हो गया था, तो सबके सब रफ शीट को छीनने के लिए इतना भगदड़ मच गई वहाँ पे। सबने रफ शीट फाड़ दी, पूरा किसी का पेपर शुरू हो रहा है, कोई भाग रहा है, किसी को कमीशन कॉपी नहीं मिली, पूरा एक टर्बुलेंस क्रिएट हो गया था उस चीज़ में। और उसी को सही करने के लिए फिर हमने जब एग्ज़ाम खत्म हो गई तो उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया, वहाँ पे जो एसएससी का कन्वेनर था उसको बोला, वहाँ पे एसएससी कन्वेनर के बाद वहाँ पे जो एसएससी कंडक्ट कर रहा था सबको बोला, लेकिन कोई भी अपने पे लेने को तैयार नहीं है। और फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से हमारी कंप्लेन यहाँ पे लेने आए, तो यहाँ पे हम एसपी ऑफिस आए थे, और अभी आज सैटरडे है तो वो भी कमिश्नर ऑफिस आए थे, वो भी आज सैटरडे है तो ये भी बंद है अभी, ठीक है। तो उसके बाद अभी हम प्रॉपर थाने में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी कंप्लेन दे के ओसी कॉपी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बताना चाहते हैं इससे कि कितना हमारे साथ जो पेपर शुरू होने के बाद फिर जो टाइम का इलेप्स हुआ 5 से 7 मिनट, मेरे हर मॉक में यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सारे अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन शुरू के पहले के 1 घंटे में 5 से 7 मिनट ऐसे इलेप्स होने के कारण और माइंड वहाँ पे जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ उस कारण जो माइंड में पैनिकनेस सिचुएशन बनी, जिस कारण वो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाए। और परफॉर्म करने के बाद वो सब करने के बाद भी एसएससी का कन्वेनर वो उनकी जॉब चली जाएगी, वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, इस कारण उन्होंने हमारी कोई ग्रीवेंसेस नहीं सुनी। और ऐसा हुआ है कि अभी हम एसपी ऑफिस आए हैं, वापस जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है, बाकी फिर ये सर बोलेंगे। ठीक है, हम इसके अगेंस्ट में रजिस्टर कंप्लेंट डालेंगे। अभी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, हमने एसपी सर से बात कर ली है, बात भी हो गई है उनसे, उन्होंने बोला आप रिटर्न कंप्लेंट फाइल कीजिए, हम लेते हैं जो एक्शन लेते हैं। अब हम इसकी कंप्लेंट जो है एसएससी को भी फॉरवर्ड करेंगे, टीसीएस की एक रजिस्टर्ड आईडी है, कंप्लेंट जिस पर फॉरवर्ड होती है सभी लोग वहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। हमारी एक ही मांग है कि हमारा एग्जाम री एग्जाम हो।
थैंक यू। अगर एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं कराया गया तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, तो इसलिए प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट एसएससी से और बाकी जो भी इस वीडियो को देखेगी उनसे कि हमारे लिए अपील करें कि हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराए और हमें हमारे लिए कुछ फेयर करें। हम तो चाहेंगे कि वो जो सेंटर है वही बार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ ऐसे ही मिसकंडक्ट हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। इसके पहले पता नहीं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ है नहीं हुआ है, पर वो सेंटर नहीं है उस लायक। वो इस एग्ज़ाम में आप रिव्यू देखेंगे उसका गूगल मैप्स में, तो हर कोई नेगेटिव रिव्यू दे चुका है। वो नया खुला एक गोडाउन है, उस गोडाउन को एग्ज़ाम सेंटर बना दिया है। वहाँ पे टीचर भी नए हैं, सब कुछ नए, उनको एग्ज़ाम करने का तौर तरीका भी नहीं पता है। उस कारण जो बच्चे ना चेयर ठीक है, इनफैक्ट हम जो ये डिटेल्स बता रहे हैं ना, उसको आप CCTV में भी देख सकते हो कि वहाँ पे कैसा माहौल था। मतलब ठीक है 5-10 मिनट वो तो गए ही गए पेपर पेन की वजह से, बस वो जो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से तो पूरा पेपर ही खराब गया। तो इन शॉर्ट ये पेपर फिर से होना चाहिए। जितने भी लोगों ने आज वहाँ पे पेपर दिया है उन सबका होना चाहिए। और हम उनको कंप्लेन भी कर रहे थे एसएससी के कन्वेनर को, या वहाँ पे जो TCS का था, तो वो हमको ही धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। जैसे ही वो इंडिविजुअल थे, जितने वहाँ पे 1000, 1500, 2000 बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे एक साथ आ गए। फिर वो बोल रहे थे कि तुम सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम्हारा नाम हम रोल नंबर देके SSP को देंगे, वो SSC ऑफिस को देंगे, ताकि वो हमेशा के लिए तुमको ये एग्जाम से डिबार कर सके। अब एग्जाम में ना पेपर मिले ना पेन मिले, कैसे मैथ्स और रीजनिंग का पहला सेक्शन है, बिना पेपर पेन के हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। और पेपर जब स्टार्ट हो गया उसके बाद हम पेपर लेने के ढूंढ रहे हैं, 5 से 7 मिनट, अब आधे के पेपर गुम गए, आधे के पेपर मैडम नहीं मिल रही है, एकदम इतनी भगदड़ मच गई, कुछ नहीं हो पाया, सब परेशान हो गए। जिस कारण फिर हमको जो है वहाँ से 2-4 कंप्यूटर भी खराब थे, जिसके बीच में ही पेपर मतलब दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी एडजस्ट होने में टाइम लगा। ठीक है, हम प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे री एग्जाम कराया जाए, ताकि हम ये पूरे इंडिया में जो एक साथ एग्जाम हुई है, हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, सबका यहाँ पे 4th अटेम्प्ट था, ये सारी SSC तक पहुँचे और हमारा प्रॉपर, भले आप CCTV फुटेज निकालो, वहाँ पे देख लो कि कैसी रॉयट जैसी सिचुएशन हो गई है, एकदम भगदड़ मच गई थी और इतने परेशान सब हो गए थे। उस मेंटेलिटी और उस परेशानी में कैसे कोई एग्जाम दे सकता है, समझ नहीं आ रहा था, कि कंसंट्रेशन नहीं बना था कि क्या शुरू करे क्या खत्म करे, इस तरीके से हो गया था। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारे सारे टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है, जो अभिनय शर्मा हो, गगन प्रताप हो, राकेश यादव सर हो, और भी सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि हमारी ग्रीवेंस को आगे फॉरवर्ड करें और आगे जो है SSC के चेयरमैन तक जाए, ताकि हम सबको प्रॉपर न्याय मिल सके और हमारी री एग्जाम हो सके। हम SP ऑफिस जो हमसे हो पाया सब हमने किया है, बाकी आप सबसे और पूरी सभी आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, और वहाँ पर उस सेंटर को कम्प्लीटली बार्ड किया जाए, कैंसिल किया जाए, ताकि आने वाली सेम चीज़ वहाँ पे बच्चों के साथ रिपीट ना हो। ठीक है, ये सबसे आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सभी प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू। पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं, सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।